फर्स्ट मॉर्निंग में हम आपको बहुत बहुत खुशामदीद करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि यहाँ पे मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ ऐसे पाकिस्तानियों से जिन्होंने ये सोचा कि हम जो है ये कदम उठाएं और ये तो मेरा सवाल बाद में होगा, कदम उठाएं और एक रिकॉर्ड जो है वो कायम करें। रिकॉर्ड कायम करना ज़रूरी था या वो तराना जो हम स्कूल में पढ़ा करते थे और काफ़ी अरसे से बहुत सारे लोग, मुझे पता है, मैं ये अगर पूछूंगी 15 सेकंड में आप कौमी तराना पूरा पढ़ के बताएं तो मेरे ख्याल में नहीं आता होगा, भूल जाते हैं जिस तरह आप बड़े होते हैं। लेकिन इन दो लोगों को ये आइडिया कैसे आया मैं पूछती हूँ। मेरे सीधे हाथ पे यहाँ पे आबिद बेली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और यहाँ पे वकास पाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कैसे आप? ठीक ठाक लगे। अच्छा जी, मैं सवाल करना चाहूंगी आबिद आपसे, क्योंकि आप पहले भी इस तरह के सोशल कॉजेज में जो है वो बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा आपने लिया है। आई ओन पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं पहले। आई ओन पाकिस्तान जो था वो 2008 में शुरू किया था और उसका बेसिक जो प्लान था वो ये था पाकिस्तान का इमेज किस तरह से हम बेहतर करें। क्योंकि था ये कि यूट्यूब या गूगल पे आप जब सर्च करते थे पाकिस्तान को तो जितनी भी टेररिज्म की इमेजेस थी वो आती थी या वीडियोस आती थी। तो फिर हमने एक ग्रुप बनाया और उसमें ये था कि जो भी अच्छी इमेजेस हैं पाकिस्तान की या जो पॉजिटिव वीडियोस हैं या जो ऐसे लोग जिन्होंने कोई बहुत आउटस्टैंडिंग कोई काम किया है उनकी वीडियोस हमने जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करनी शुरू की। अच्छा। फिर उससे एटलीस्ट ये हुआ कि विद इन 3-4 मंथ्स जो है वो काफ़ी जो है वो उन वीडियोस की या उन इमेजेस की रैंकिंग ऊपर आनी शुरू हुई। और फिर पाकिस्तान आप सर्च करते थे तो अच्छी चीज़ें भी आती थी, सिर्फ गोलियां और ये मार धाड़ नहीं आता। अच्छा, ये 2007 तक ये होता था कि अगर आप पाकिस्तान टाइप करें तो सिर्फ यही इमेजेस आते थे कि जी यही हो रहा है सिर्फ हमारे मुल्क में। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ जो कि बाहर लोग मौजूद हैं वैसे ही होता है। कल भी इस तरह का कुछ यहाँ पे हो गया था कि बहुत ज्यादा खौफ व हिरास जो है वो तारी हो गया था। लेकिन क्या करें जी, जब मुल्क में इतना कुछ हो और सबकी नजरें ऐसे किसी मुल्क पे हों तो जाहिर सी बात है नजर लग जाती है, कभी कभी नजर जाती है और मुल्क को ओन भी तो नहीं कर रही ना ये कौम। बिल्कुल, लेकिन जो आपने आई ओन पाकिस्तान ये जो ये बड़ा खूबसूरत यहाँ पे, अच्छा तो ये आप मुझे वकास बताएंगे, आपको ये लगा कि क्योंकि दोस्त जो है वो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत आपका दोस्त करता है और सोशल वर्क में भी शाना बशाना आगे बढ़ के काम करे, तो आपको ये आइडिया कैसे आया 13,000 बच्चों के साथ 12 अगस्त की रात को, मतलब 13 की रात को 10 बजे से ये इवेंट जो शुरू होने का? बस वो थोड़े हालात ऐसे चल रहे थे, जैसे पीएनएस मेहरान का हो गया था, फिर उससे पहले उसामा बिन लादेन यहाँ से, तो बिल्कुल एक तरह से एक डिमोरलाइजेशन थी कि क्या करें। अब वो यहाँ पे इंटरनली अपने मैटर्स चल रहे थे तो क्या एक कुछ करना चाहिए। तो एक यही ख्याल आया कि कोई इस तरह का एक इवेंट हो कि सब सिर्फ नेशनल एंथम पढ़े, कोई पार्टी वो नहीं हो, कोई किसी सूबे की वो ना हो कि जी इस तरह का हो, तो एक सिर्फ नेशनल एंथम है जो पूरे पाकिस्तान को ज्वाइन करता। तो मैंने आबिद से डिस्कस किया, आबिद ने बोला ठीक है वर्कआउट करते हैं। तो इनिशियली फिर इस तरह हमने स्टार्ट किया। तो कब आपको एक ख्याल आया था, कितने अरसे पहले की बात है? मेरे ख्याल में 2 महीने पहले, 25 मई को तकरीबन। तो फिर मुझे बताएं कि जब आपने आबिद से बात की, आबिद आपने किसको कांटेक्ट किया और आपने वकास को ये नहीं कहा कहाँ से ये 13,000 लोग बच्चे कहाँ से इकट्ठे होंगे? 13,000 नहीं, 1,10,000 लोग 13,000 टोटल जो है 1,10,000 लोग हैं और ये 13,000 बच्चे हैं जो ग्राउंड में उस वक्त वहाँ पे मौजूद होंगे। 13,000 बेसिकली वॉलंटियर्स हैं और वॉलंटियर्स के साथ दूसरी जो स्काउट्स हैं वो तमाम लोग हैं। लेकिन जो लोग हमने जमा करने इंक्लूडिंग वो वॉलंटियर्स और स्काउट्स 1,10,000 का क्राउड जमा करना है। अच्छा। और वो भी इस सिचुएशन में जहाँ पे इस वक्त इतनी टारगेट किलिंग और इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। 1,10,000 जी। अच्छा जी, ये होने वाला है। तो इंडिया को जो रिकॉर्ड था वो मुझे पता चला कोई 1,04,637 और वैसे जो बच्चे गा रहे थे वो 8 से 10,000 के करीब थे जो बच्चे थे वहां पे जो गा रहे थे। तो आपने जो तोड़ना है, जो ब्रेक करना है रिकॉर्ड, वो कौन सा है? कितने? 6,000 का वो ये है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो कैटेगरी जो है वो उन्होंने की हुई है वंदे मातरम को एज अ नेशनल एंथम लिया हुआ। वंदे मातरम इज नॉट नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। वो जन गण मन समथिंग कुछ है उनका। तो हमने उनको सबमिट किया हुआ है फॉर्म कि जी जो 5,000 लोग फिलिपाइंस के रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया है नेशनल एंथम का, दैट इज नेशनल एंथम रिकॉर्ड। बिल्कुल। तो अगर तो वो उसको कैटेगरी को चेंज करते हैं तो फिर हमने 6,000 लोगों को जमा करना है।
अच्छा। लेकिन अगर तो वो उस पर बाजिद हैं कि नहीं जी वही वंदे मातरम जो है वो ठीक है, तो फिर हमने 1,10,000 तो आपका कांटेक्ट हुआ है गिनीज वालों से अभी? जी, उनके साथ तो ऑलमोस्ट डेली वकास की भी ईमेल्स कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। कांटेक्ट तो हो गया, उन्होंने सारी रूल्स एंड रेगुलेशन सारा उसका भेज दिया कि आपको किस तरह कंडक्ट करना है, किस तरह काउंटिंग करनी है, सब कुछ। बट अभी वो उन्होंने रिकॉर्ड जो होल्ड किया है वो वंदे मातरम का किया हुआ जो 1,04,000 का है। अच्छा जी, 1,10,000 लोग, कितना वो समा होगा देखने वाला खूबसूरत कि हर जगह लोग जो है अपना कौमी तराना पढ़ रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम मिसेस रिजवान। वालेकुम अस्सलाम। मस्त मॉर्निंग। मस्त मॉर्निंग, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक मायरा, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके 15 सेकंड शुरू होते ही आप गाना सुना दें। हाँ, अच्छा सुना दूं? जल्दी करें। हाँ सुनाओ। 1 2 3। कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें वो समा, आहा ला ला। झुके झुके बादलों के नीचे। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक तो गाने में मैं इतना ज्यादा इंडल्ज हो गई थी कि अच्छा, जो आपने वेन्यू जो अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो कराची है जी, यहीं पे कोई यहाँ पे हमने 6 ऑप्शंस रखे थे जिसमें से फाइनलाइज जो है वो बागे इब्न कासिम को किया है। जी जी, क्योंकि वो एशिया का लार्जेस्ट पार्क भी है लेकिन अभी तक रिकग्नाइज प्रॉपर नहीं है। हाँ तो वो भी एक रिकग्निशन हो जाएगी कि जी एशिया का जो सबसे बड़ा पार्क है वो पाकिस्तान में है। बिल्कुल। और जो बड़ा खूबसूरत है, वहाँ पे जाना चाहिए लोगों को, अभी पता ही नहीं है किसी को उस बाग के बारे में। हाँ, और दूसरा ये कि इस रिकॉर्ड की जो ब्यूटी है वो ये है कि जो रैलियाँ निकलती हैं, जो एहतजाजी मुजाहरे होते हैं, उसमें अनगिनत किस्म के झंडे आपको नजर आते हैं। बिल्कुल। इसमें सिर्फ पाकिस्तान का फ्लैग होगा और जब 1,10,000 का बंदा, और वो भी रमजान के महीने में। अच्छा, यहाँ पे लोग कहते हैं कि रात का टाइम क्यों रखा है, तो जो रोजे में दिन में नहीं निकलते लोग, ठीक है जी, और तरावी के बाद का हमने टाइम रखा है ताकि दूसरे दिन संडे है 14 अगस्त, तो वो लोग इजीली जो है वो वहाँ पे शेयर करेंगे या आ जाएंगे वहाँ पे। मोहसिन साहब की कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मदीना से। जी अस्सलाम वालेकुम मेहरान, कैसे हो? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं अल्लाह शुक्र है, बहुत सही हूँ। मैं आप लोगों की प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत जबरदस्त चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे हमारे इन दो भाइयों के लिए आप? जी मैं यही कहना हूँ कि हिंदू हो मुसलमान हो जो भी हो, प्यार से रहे, इज्जत से रहे, एक दूसरे के एहतराम करे ताकि दुनिया में अमन रहे, सुकून रहे। पाकिस्तान में पाकिस्तान का तो वैसे भी इमेज खराब हो रहा है, और सबसे बढ़कर मीडिया को मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की इमेज को मतलब ठीक करे और लोगों को ये बताए कि अमन है, ना कि मतलब वही वो इलाके दिखाए जो 3-4 इलाके वही दिखा रहे बर्बर, और लोग खूब ज्यादा हो रहे हैं। हम तो बैरून मुल्क रह रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि वो लोग हमें क्या कहने और कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात की है आपने। हमें जो है अच्छी इमेज दिखानी चाहिए, और यहाँ पे हम जैसे कुछ लोगों की कोशिश है कि ये होना चाहिए। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। मैं यहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पे इन दोनों ने ये कदम उठाया है कि अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें और इतनी अच्छी सोच रखते हैं, वैसे आप भी कर सकते हैं। इन्होंने भी बताया कि 2007 तक जब आप गूगल करते थे तो आप क्या इमेज देखते थे, और अगर आप आज क्लिक करें तो एक डिफरेंट इमेज होगी। तो आप ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, अगर जरूरत है तो आपको लगन की, सच्चे जज्बे की जरूरत। बेसिकली ओन करो आप अपने मुल्क को, जिस तरह हम अपने घर को ओन करते हैं। घर में कोई भी मसला होता है तो हम सारे खड़े होते हैं। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई मसला होता है तो हम पहले ही कहते हैं नहीं वो महाजिर है, वो पंजाबी है, वो MQM है, वो ANP है। ये गलत सोच हमारी हो गई हुई है। जो भी हालात हैं हमने ही उसको देखना है और हमने ही उसको संभालना है, और इस मुल्क को हमें ओन करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि जी बाहर से कोई आके और इस मुल्क को सही करेगा या हमें ठीक करेगा। हम खुद जब तक ठीक नहीं होंगे इस मुल्क में ठीक नहीं। हम तो कहीं बाहर जाके किसी मुल्क को ठीक नहीं करते ना। हाँ कर देते हैं, वैसे बाहर जाके हम खुद ठीक हो जाते हैं। हम खुद ठीक हो जाते हैं तो वो मुल्क जो है वो ऑब्वियसली ठीक ही रहता है। तो अपने मुल्क में वापस आके क्यों हम इतने बिगड़ जाते हैं? वो होता है बच्चा जब घर आता है तो लाड तो दिखाता है। हाँ तो लाड तक रहे ना। लाड तक रहे जी, बिगड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप ऑब्वियसली आपने सारा पार्टिसिपेट तो किया होगा ना आबिद के साथ साथ, तो कैसे लोगों में ये फैलाया आपने 2 महीने के अंदर अंदर? पहला जो हमने इनिशियली तो फेसबुक के थ्रू ही हमने डेवलप किया एक इंटरेस्ट के लोग चेक करें कि लोग कितना इंटरेस्टेड हैं। तो हमने एक ग्रुप बनाया फेसबुक के ऊपर, अपने दोस्तों को और दूसरों को इनवाइट किया। तो आप अगर अभी हमारा फेसबुक इवेंट पेज चेक करें तो अभी तक 13,000 लोगों ने अपनी वो दिखाई है विलिंगनेस कि हम आएंगे आपके इवेंट के ऊपर।
तो वो अभी तक सिर्फ हमने फेसबुक या ऑनलाइन मीडिया के ऊपर ही किया, अभी ऑफलाइन या इस तरह हम अभी गए नहीं, अभी सिर्फ हम फेसबुक के ऊपर इसकी प्रमोशन चला रहे हैं। तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है 13-14 हज़ार लोगों ने बोला हुआ है कि हम अटेंड करेंगे, और बहुत से लोग इसके बारे में इंथुजियास्टिक हैं कि होना चाहिए ये इवेंट। बिल्कुल, क्योंकि बड़ा डिफरेंट आइडिया है, और जब पूरी आवाम हम सब निकले होंगे सड़कों पे, और जब वो 12 बजे जब टिक 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 होगा उस वक्त अपना कौमी तराना पढ़ेंगे, क्या बात है, कितना मजा आएगा। नजमा अस्सलाम वालेकुम। मैडम मैंने ये पता करना था, कराची में ही हो रहा है ना जो मिले ये कौमी तराना है? बिल्कुल कराची में। तो कितनी एज तक के बच्चे हैं जी? कितनी एज तक के बच्चे हैं? कितनी एज तक के बच्चे हैं? नहीं, मेरी एज के, आपकी एज के, इनकी एज के सारे बच्चे हैं। सब आ जाएंगे? बिल्कुल फैमिली गैदरिंग है ना। हाँ जी। इस जगह पर बागे इब्ने कासिम। बागे इब्ने कासिम क्लिफ्टन पे जो है। हाँ हाँ सही सही, बिल्कुल उधर है। चलिए ये मेरा बेटा और आपको सॉन्ग सुनाएगा, सही है? ठीक है बेटा, टाइम शुरू होता है अब। जीवे जीवे पाकिस्तान, ना कोई धंधा ना कोई काम, रिश्ता दाम ट्रैफिक जाम, गरीब करे काम, हर चीज के बढ़ गए दाम, इंसान सस्ते महंगे आम, होगा क्या अब हमारा अंजाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। एक सेकेंड, अब मैं कुछ सवाल करूंगी। पसंद आया? है? जी नहीं नहीं की सवाल करूंगी मैं, किसने लिखा है? खुद ही बनाया मैंने। क्यों? अच्छा, अब ऐसा करो, एक और अच्छा सा कोई बनाओ, जीवे जीवे पाकिस्तान, जहाँ पे इतनी खुशबुएं, जहाँ का रेगिस्तान, और जहाँ के खेत खलियान, और जहाँ पे सिर्फ मुस्कुराहटे हैं और बागात है, और कोई खूबसूरत सी एक नजर बनाओ जल्दी से, और दोबारा मुझे फोन करो और सुनाओ। अच्छा ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ। मैं बहुत ऊंचा बोल रही थी, वो बच्चे से बात कर रही थी, मुझे आवाज नहीं आई थी, मुझे माफ कीजिएगा। ब्रेक के बाद हम आपसे मुलाकात करते हैं। सवालात तो बहुत सारे हैं करने के लिए, लेकिन एक ब्रेक के बाद मैं साथ में